दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। भारत में मिला है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट, इसलिए WHO ने किया है सतर्क। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इसी बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। जहां कुछ महीनों में देश की अर्थव्यवस्था और आमजन की जीवन शैली पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार तेज होने से रुकावट आएगी। हालांकि इससे पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। WHO ने बताया कि सबसे पहले इस नए वेरिएंट को भारत में देखा गया था, जो अब अन्य देशों में अपने पांव पसार चुका है। पिछले 2 हफ्ते में 30% केस भी बढ़ गए इसके। WHO ने इस नए वेरिएंट पर निगरानी करना शुरू कर दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिएगा, अन्यथा चौथी लहर को तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव माहौल के दौरान कमलनाथ जी की हनुमान भक्ति पर भाजपा को बड़ा कष्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की सियासी जंग में हनुमान जी पर बवाल खड़ा हो रहा है। भाजपाई कमलनाथ के हनुमान जी के साथ चित्र को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं यह अपराध बार बार करता रहूंगा। कमलनाथ जी ने कहा कि मेरी हनुमान भक्ति से मध्य प्रदेश भाजपा को कष्ट और समस्या क्यों हो रही है। हनुमान जी मेरी आस्था का केंद्र हैं। मैंने हनुमान जी की प्रेरणा से उनका मंदिर सालों पहले छिंदवाड़ा में बनवाया था, कोई आज नहीं बनवाया है। यदि मेरी आस्था अनुसार मेरा हनुमान भक्त होना अपराध है तो मेरे हनुमान के लिए यह अपराध मैं बार बार करूँगा। वैसे भी भारतीय संस्कृति और देश के संविधान में हर धर्म के व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। कोई किसी भारतीय को अपने भगवान की पूजा करने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान जी की पूजा बार बार करता रहूँगा। यह यदि अपराध है तो मैं इस अपराध को करूँगा। मध्य प्रदेश में मिशन मोड में शुरू होंगे अब विकास कार्य। अगस्त महीने से लेकर के नवंबर महीने के बीच मिल सकती है प्रदेश के कई जिलों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में विकास कार्य का खाका तैयार कर लिया गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संपन्न होते ही एक बार फिर से विकास कार्य मिशन मोड में शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकार की कोशिश है कि आगामी कुछ दिनों में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। निकाय तथा पंचायत चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अगस्त से नवंबर महीने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के शिलान्यास और भूमि पूजन देखने को मिल सकते हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर, सड़क, पुल, पुलिया, जल जीवन मिशन सहित मेडिकल कॉलेज और बांध के निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य शासकीय योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सचिवालय द्वारा सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। जल्द ही प्रदेश के विभिन्न जिलों को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। इस प्रकार से अच्छी बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता को, आम जनता को बड़ी सौगातें मिलेंगी। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। खाद बीज की दुकान डालने के लिए उद्यम क्रांति योजना के तहत मिलेंगे 25 से 50 लाख रुपए तक के लोन। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर अप्लाई करें। मध्य प्रदेश के ऐसे बेरोजगार युवा जो खेती किसानी से जुड़े हुए व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन के रूप में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 25 से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत उद्योग धंधे, सेवा व खुदरा व्यवसाय तथा रिटेल ट्रेड के व्यवसाय कर सकते हैं। इसमें उद्योग धंधे के लिए 50 लाख रुपए व सेवा तथा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। योजना के तहत आप कौन से धंधे लगा सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। आप अनाज की पिसाई करवा सकते हैं, बेसन निर्माण का काम करवा सकते हैं, मसाला उद्योग लगवा सकते हैं, अचार निर्माण का उद्योग लगवा सकते हैं, पापड़ उद्योग लगवा सकते हैं, आलू चिप्स निर्माण का काम कर सकते हैं, बेकरी उद्योग लगवा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लगवा सकते हैं, फैब्रिकेशन कार्य करवा सकते हैं, फ्लेक्स निर्माण का कार्य करवा सकते हैं, अगरबत्ती निर्माण का कार्य करवा सकते हैं, दोना पत्तल निर्माण का कार्य करवा सकते हैं, दाल मिल का कार्य करवा सकते हैं, PVC ग्रेन्यूल्स का कार्य करवा सकते हैं, फर्नीचर निर्माण का कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, टेंट हाउस चला सकते हैं, सेंटरिंग कार्य कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं,
चिकित्सा सेवा का काम कर सकते हैं, वाहन मरम्मत का काम कर सकते हैं। खुदरा व्यवसाय में मेडिकल स्टोर्स, मोबाइल शॉप, साइकिल स्टोर, खाद बीज की दुकान, भवन निर्माण सामग्री, किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स, बुक स्टोर्स, कंगन व्यवसाय, नकली आभूषण व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट्स, बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जो आप कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए आपको MP ऑनलाइन सेंटर पर जाना होगा। वहां आवेदन करने के बाद आवेदन की प्रतिलिपि निकालकर जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र पर जमा करवानी होगी। कांग्रेस का बड़ा ऐलान है। कांग्रेस बनाएगी चुनाव में पक्षपात करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची और सरकार आने पर लेगी उनसे हिसाब। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची तैयार करेगी जिन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव में पक्षपात किया है। इसके लिए कमलनाथ जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिस अधिकारी ने पक्षपात किया है उसका नाम, पदनाम, जिला और किस तरह का चुनाव को सत्तारूढ़ दल के पक्ष में प्रभावित किया है उसकी सारी जानकारी भेजी जाए ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। चुनाव के दौरान भी कई अधिकारियों ने भाजपा के कर्मचारियों के तौर पर काम किया है। ऐसे सभी मामलों में प्रदेश कांग्रेस अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची तैयार कर उनसे सरकार आने पर हिसाब लेगी। जानकारी देने के लिए पार्टी ने 9425983398 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। आप भी यदि ऐसे अधिकारी को जानते हैं, कर्मचारी को जानते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर उनकी सूची भेज सकते हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि यह सबको स्पष्ट होना चाहिए कि 15 माह बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जो कर्मचारी आज पद का दुरुपयोग कर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं उन सभी के साथ न्याय होगा। पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। पुलिस कर्मियों को मिलेंगे अब रुस्तम जी पुरस्कार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है बड़ा ऐलान। उन्हें पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को फिर से रुस्तम जी अवार्ड दिए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसका बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2 साल से रुस्तम जी पुरस्कार बंद था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के 61 पुलिसकर्मियों को यह अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाएगा। जल्द ही पुरस्कार देने की तारीख भी तय कर दी जाएगी। 5 पुलिसकर्मियों को परम विशिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक पुलिसकर्मी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं 6 पुलिसकर्मियों को अति विशिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक पुलिसकर्मी को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं 50 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट श्रेणी के तहत प्रत्येक को 50,000 रुपए की सम्मानित राशि दी जाएगी। वहीं पूरे 61 पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। रेलवे में निकली वैकेंसी। यदि आप इच्छुक हैं और 12वीं पास हैं तो जरूर अप्लाई करें। बिना एग्जाम के मिलेगी नौकरी। भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के 1659 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 24 साल तक की उम्र और 12वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर के 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 12वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के यह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नौकरी का लाभ ले सकते हैं। मोदी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिला है बड़ा तोहफा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बढ़ गया है अब कद। इस्पात मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है, जिसके कारण उनकी अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है और उनका मोदी सरकार में कद भी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को मिली है बड़ी सौगात। नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दिया है दूसरा स्थान। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल और संसाधन तथा कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश का छतरपुर जिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग ने 5 जुलाई को देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग की थी, जिसमें छतरपुर जिले को दूसरा स्थान दिया गया। पहले स्थान पर बिहार राज्य का गया जिला है। छतरपुर जिले को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कार्य योजना भी तैयार कर ली है। युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे बेरोजगार नहीं रह सके। साथ ही जिले के स्कूलों में बेहतर शिक्षा के साथ साथ बिजली और मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि देश में छतरपुर जिला नंबर 1 हो जाए। नीति आयोग ने छतरपुर को निर्धारित मानकों पर कार्य करने पर पूरे देश में विकास के क्षेत्र में दूसरा स्थान दिया है। पहले स्थान पर बिहार का गया, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, तीसरे स्थान पर राजस्थान का बरन जिला, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का बस्तर कांकेर जिला और 5वें स्थान पर बिहार का बांका जिला।
ये सभी जिले बहुत पिछड़े थे, लेकिन इन्होंने इतना बेहतर काम किया कि नीति आयोग की सूची में ये जिले शामिल हो गए। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का बढ़ने लगा है प्रकोप। बारिश के बाद मौसमी बीमारियां बढ़ने लगती है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मानसून की दस्तक के साथ ही इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह से बारिश की दस्तक के साथ ही वायरल बुखार, सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। खासकर बारिश के पानी से मच्छर बड़ी संख्या में पनपते हैं और फिर इनके काटने से लोगों को डेंगू, मलेरिया सहित अन्य बीमारियां होने लगती है। इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि थोड़ा सावधानी रखें और इन बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि घर के आसपास बारिश का पानी जमा न होने दें। बारिश के मौसम में मच्छरदानी का प्रयोग करें। बारिश के सीज़न में छोटे बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें। ताज़े भोजन का सेवन करें। इस प्रकार से यदि आप सावधानी बरतते हैं तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।